वेलकम करता हूँ आप सभी को। तो जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको मैं बता दूं कि जैसा कि जानते हैं कि MSN 2 का मैं आपका दे चुका हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 से 23 के लिए है। ठीक है, तो जो भी मेरे डियर है आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। आपको इन 60 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर से मैं बता दूं कि जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए कि है क्या। चूँकि मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर का भी 2 सब्जेक्ट का दे चुका हूँ, थर्ड ईयर का 2 सब्जेक्ट है उसमें से 1 का दे चुका हूँ और यह अपना सेकेंड ईयर का है। तो सेकेंड ईयर का भी अपन 2 सब्जेक्ट का यहाँ पे लगभग दे चुका। तो आप लोग वीडियो इसका अगर क्वेश्चन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है इस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हो, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग और डिफरेंस को शामिल किया गया है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है आप आराम से जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो हम लोग फिलहाल चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 से 23 के लिए। और मैं फिर से वही बात बताता हूँ कि किसी भी चीज़ में 100% तो नहीं होता है, बट 90% आपका यहाँ से 90 to 95% यहाँ पे पूरा पूरा आएगा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं शुरू बिना किसी देखिए हुए। शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है अंडर 5 क्लिनिक के बारे में बताना है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है कि कंट्रा इंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, कंट्रा इंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कराने के निषेध क्या क्या है, कब नहीं कराने चाहिए। रिफ्लेक्स, नियोनेंटल रिफ्लेक्स बताना है, नवजात में जो प्रतिक्रिया होता है, प्रतिवर्त जो होता है उसको लिखना है। 9 प्रतिवर्त हमने आपको बताया है। KMC के बारे में लिखना है, कंगारू मदर केयर के बारे में, क्वास्कियोर के बारे में बताना है, एनीमिया के बारे में, मीजल्स के बारे में। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछेगा। कहता है भारत में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम और नर्स की भूमिका को आपको लिखना है, समझ गए। आगे है एक्यूट रीनल फेलुअर। अब देखिए एक्यूट रीनल फेलुअर जो लोग MSN में पढ़े होंगे उनको तो यहाँ भी पढ़ लेंगे, वहाँ भी याद है, यहाँ भी याद है, तो आपको काम चल गया। एक्यूट रीनल फेलुअर पता है ना। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मेंटल रिटार्डेशन, समझ गए, ये हो गया। शिशु परिचारिका की भूमिका, रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स की, पीडियाट्रिक नर्स की क्या भूमिका है। अपगार स्कोर, ठीक है, चार्ट बना देना है। पीडियाट्रिक नर्सिंग के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, समझ गए ना। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे है IMNCI के बारे में बताना है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है ना, जो बीमारी के एक साथ 4 रोग जो उत्पन्न होता है हार्ट का, वही टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है। आगे है इनलिस्ट द टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के प्रकारों को सूचीबद्ध करना है कि कौन कौन से जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। फीटल सर्कुलेशन के बारे में आपको बताना है कि भ्रूण में कैसे संरचना हो जो है ब्लड संचरित होता है। समान नवजात शिशु के तत्काल देखभाल बताइए। कहता है कि समान नवजात शिशु के तत्काल देखभाल को बताइए। इमीडिएट केयर ऑफ नॉर्मल व्यू बेनी, मतलब पूछ रहा है कि जो है स्तनपान के फायदे बताना है। BFHI मतलब बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव हॉस्पिटल के बारे में बताना है। उसके बाद है बेसिक राइट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ठीक है ना, मतलब बच्चे का जो मूल अधिकार होता है, या फिर आपसे इंटरनेशनल चाइल्ड जो है राइट्स पूछ लेता। अमावती जो है रूमेटिक फीवर। अब देखिए रूमेटिक फीवर यहाँ भी पढ़ना है, रूमेटिक फीवर आपका जो है MSN 2 में भी है, तो इससे आपको जो है मिलता जुलता है, तो कहीं एक जगह याद कर लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपका है PDA है, ठीक है, PDA। उसके बाद क्या है, PDA है। अब उसी प्रकार से आप VSD अगर पढ़ ले, अगर आप टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट पढ़ लेते हैं तो आपका VSD काम चल जाएगा, क्योंकि VSD उसी का प्रकार है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का ही। पैटेंट डक्टस आर्टेरियोस PDA है, ठीक है। जन्मजात मुग्धरपान, कॉन्जेनेंटल क्लब फुट या टेलिपस कहते हैं, समझ गए। थैलेसेमिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है, निर्जलीकरण क्या है, एनसेफलाइटिस क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, वर्म इन्फेस्टेशन है, मतलब कृमि जो होता है, कीड़ा, डाउन सिंड्रोम है, डाइफ्रेमेटिक हर्निया है, पाइका है, मृदा पक्षन, ठीक है, यूनिरेसिस या बेड वेटिंग, स्यामूत्रण या बिस्तर गीला करना, नवजात में अल्प शर्करा न्यूनता मतलब
नियोनेंटल हाइपोग्लाइसेमिया से क्या समझते हैं, बाल शोषण चाइल्ड एब्यूज, ठीक है। ऑप्थेलमिया नियोनेंट्रम से क्या समझते हैं, समझ गए ना। ऑक्सीजन इनहेलेशन या ऑक्सीजन थेरेपी से क्या है, ठीक है ना। और ट्रेंड्स इन पेडियाट्रिक नर्सिंग। उसके बाद है आपका टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में बताना है, इनक्यूबेटर के बारे में, डायरिया के बारे में। तो ये सब जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। लगभग मैंने जो है 40-45 जो है 40 के आसपास जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये सब जो मैंने आपको बताया ना, इन सबको जब आप पढ़िएगा तो ये लॉन्ग टाइप से भी इसमें प्रश्न आपका रहते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट में पूछता है, समझ गए। तो आपको ये नहीं है कि ये शॉर्ट वाला लॉन्ग में नहीं पूछेगा, पूछ सकता है लॉन्ग में भी। इसमें से कोई ऐसा प्रश्न होगा जो लॉन्ग के बनेगा तो उसको पूछ लेगा, समझ गए। तो ये मत भूलिए कि ये प्रश्न जो है आपके शॉर्ट का है तो शॉर्ट में जो है पूछेगा नहीं, ये लॉन्ग में भी पूछ लेगा और लॉन्ग वाला शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो इतना बात ध्यान में रखिए, समझ गए। आगे है लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन अब आपके सामने है, लॉन्ग क्वेश्चन कम है, ठीक है। देख लीजिए, हाइड्रोसिफिलस के बारे में बताना है, पढ़ा चुके हैं कि मस्तिष्क में जल भरना, उसको कैसे जो है क्या करते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है। आगे है, कहता है पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में बताना है, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में बताना है। और उसके बाद है पाइलोरिक स्टेनोसिस के चिन्ह व लक्षण बताएं, पाइलोरोटोमी के पूर्व पश्चात देखभाल देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब पाइलोरी स्टेनोसिस के कारण लक्षण निबंध। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो आपको वहाँ पे कारण लक्षण प्रबंध उपचार जटिलता सब पूछता है, तो आपको कंप्लीट याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, तो ये तो हो गया, परिभाषा दे दीजिएगा। अब इसमें सर्जरी करके ठीक करते हैं, तो सर्जरी से पूर्व और सर्जरी के बाद क्या केयर दीजिएगा, और डिस्चार्ज के समय ऐसे बच्चे के लिए माता को क्या शिक्षा देंगे, समझ गए ना। बाल मधुमेह क्या है, इसके प्रकार लक्षण निदान जटिलता उपचार नर्सिंग प्रबंध लिखना है बाल मधुमेह का, ठीक है। प्रकाशीय चिकित्सा फोटोथेरेपी क्या है, फोटोथेरेपी देने में नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रकाश चिकित्सा के क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो बताना है, ठीक है। आगे है लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, कम वजन वाले शिशु को दे बताइए, इसमें लक्षण अपरिपक्वता के क्या लक्षण होते हैं वो बताना है, और कम वजन वाले शिशु का प्रबंध कैसे करेंगे, नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे बताना है, ठीक है। आगे है, कहता है इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के बारे में बताइए, और 0 से 5 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण सारणी बताइए, जो कि मैं 0 से 16 वर्ष के बच्चे तक का बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग बना दीजिएगा। अब है प्री मैच्योर बेबी। अब देखिए लो बर्थ वेट बेबी वो कम चांस है पूछने का, लेकिन प्री मैच्योर बेबी ज़्यादा चांस रहता है पूछने का, समझ गए। तो प्री मैच्योर बेबी इसका भी कारण लक्षण और निदान पूछेगा, और इसमें भी जो है अपरिपक्व शिशु का नर्सिंग देखभाल पूछेगा, ठीक है। आगे है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के बारे में, मतलब श्वसन कष्ट संलक्षण के बारे में, श्वसन कष्ट संलक्षण के क्या लक्षण चिन्ह होते हैं वो पूछ सकता है, और विस्तार में श्वसन कष्ट संलक्षण का उपचार जो है लिखने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। आगे है स्पाइना बाइफिरा किसे कहते हैं, इसके प्रकार उपचार और रोकथाम को बताइए स्पाइना बाइफिरा के, ठीक है। उसके बाद बच्चों में आपको कॉन्जेंटल डिफॉर्मिलिटी जो होती है, जन्मजात जो समस्या है उसको सूची बनाना है कि कौन कौन से रोग जो है जन्मजात होता है, और किसी एक पर जो है विस्तार से लिखना, चाहे स्पाइना के बारे में लिखिए चाहे किसी रोग के बारे में लिखिए, आपको जन्मजात कोई एक रोग के बारे में डिटेल से लिखना है, ठीक है। आगे है बाल अवस्था में होने वाली समान दुर्घटनाएं एवं उनके बचाव लिखिए। माय डियर, बाल अवस्था में होने वाली समान दुर्घटनाएं एवं उनके जो है बचाव लिखना है, कि बच्चे में कौन कौन से नॉर्मल दुर्घटना होते हैं उसको कैसे आप बचा सकते हैं, ये चीज़ को लिखना है, ठीक है। ये भी लॉन्ग का है। निमोनिया क्या है, निमोनिया के चिन्ह लक्षण बताना है, और निमोनिया के उपचार एवं जो है निमोनिया का प्रबंध जो है आपको बताना है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपको समझना है, ठीक है। आगे है, कहता है डिफाइन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आंतीय अवरोध के बताना है, इसके मुख और मुख चिन्ह और लक्षण को बताना है, और क्लोस्टोमी के पहले और क्लोस्टोमी के बाद नर्सिंग प्रबंध समझाना है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, समझ गए, अच्छा क्वेश्चन है। हाइपर बिलुबिरीमिया या अति बिलुबिरीमिया का क्या कारण है, समझ गए, और हाइपर बिलुबिरीमिया से ग्रसित शिशु का नर्सिंग देखभाल बताना है। अब ये हाइपर बिलुबिरीमिया के जगह पर नियोनेंटल जॉन्डिस भी पूछ सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
सेम तरीके से लिख देना है। आगे है पोलियोमियलाइटिस क्या है, ठीक है। पोलियोमियलाइटिस के चिन्ह और लक्षण बताइए और इसका उपचार एवं नर्सिंग देखभाल बताइए पोलियोमियलाइटिस का। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है वृद्धि और विकास से क्या समझते हो, इस पर प्रभाव डालने वाले कारकों को समझाइए कि कौन कौन से कारक है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे है CHD। CHD का मतलब है कोरोनरी हार्ट डिजीज, सॉरी CHD एक आपका होता है MSN, ठीक है। MSN 2 या 1 में जहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिजीज होगा। CHD का मतलब है कोनिजेंटल हार्ट डिजीज, मतलब जन्मजात हृदय रोग। ऐसा रोग जो हृदय से संबंधित हो और वह जन्म से ही मौजूद हो, चाहे वो धमनी का हो, महाधमनी का हो, हृदय का हो, किसी का भी रोग हो, वह जो है आपके हार्ट से रिलेटेड होगा और वह जन्म से होगा बच्चे में, तो वह जन्मजात हृदय होता है, हृदय संबंधी बीमारी होता है। जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चे का नर्सिंग केयर प्लान बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है और माय डियर उस हिसाब से देखा जाए तो आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट में ही है। तो कुल मिला के मैं आपको पहले भी बताया कि 60 के आसपास जो है आपके क्वेश्चन है लॉन्ग और शॉर्ट मिला के। आप अगर इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न जो है यहीं पर चाइल्ड हेल्थ में ही पूछेगा। देखिए चाइल्ड हेल्थ में भी बीमारी होता है जो सियाना में हो सकता है, कुछ बीमारी है जो सिर्फ चाइल्ड हेल्थ में ही होता है, बाकी और सारे बीमारी सियाना में भी होता है और बच्चे में भी होता है, ठीक है। तो वहाँ का यहाँ भी पूछ लेगा, मीन्स MSN का चाइल्ड हेल्थ में भी पूछेगा, चाइल्ड हेल्थ का MSN में भी पूछेगा। तो आप कहीं भी एक जगह बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैंने बता दिया। तो आप जो लोग पढ़ने में अच्छा है, मैं इतना प्रश्न इसलिए दिया 60 प्रश्न, क्योंकि मेरे भाई अब आपका एग्ज़ाम सिर्फ निकालने से, एग्ज़ाम पास करने से कोई काम नहीं चलने वाला है। जब तक नॉलेज सभी एरिया से नहीं होगा तब तक आपका जो है कुछ नहीं होने वाला है, आगे पास करके भी आप ऐसे ही घर पर बैठे रह जाएंगे। तो मैं इस हिसाब से क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप लोग का नॉलेज भी गेन हो जाए और एग्ज़ाम में बेहतर कर पाए। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा विस्तृत पढ़ना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चंस को और थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चंस को भी पढ़ना पड़ेगा ताकि नॉलेज भी हो और एग्ज़ाम में भी अच्छा कर सके, ठीक है। एग्ज़ाम पास करने के लिए तो आप जो है ऐसे ही क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉलेज भी लेना है, आगे जॉब लेना है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। और अगर अभी आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में नहीं पढ़ते हैं तो फिर आगे मुश्किल है कि पढ़ पाइएगा, समझ गए ना। तो इसलिए अभी से क्यों नहीं पढ़िएगा। तो इसलिए यह सभी स्टेट के लिए, ऑल स्टेट के लिए जो है आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप किसी भी स्टेट से है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है इसको पढ़िए, आप जो है आराम से अच्छा कीजिएगा, ठीक है। आगे है अंतर स्पष्ट करना, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन में ये सारा के सारा आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कैपुट सक्सीडेनम है, सेफ्लोहेमेटोमा है, मोरो रिफ्लेक्स है, ग्रेप्स रिफ्लेक्स है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, ठीक है ना। जलीय मधुमेह है, जनीय नहीं होगा, जलीय मधुमेह है, मधुमेह है। उसके बाद मेनिंजोसील है और मेनिंजोमायोसील है। कार्निंग्स चिन्ह है, ब्रुजकिंसी चिन्ह है, वृद्धि विकास है, सूडोक्रिप्टिज है, टू क्रिप्टोडिज्म है, ठीक है। एपीएस्पेडियासिस है, हाइपोएस्पेडियासिस है, ए साइनोटिक एवं साइनोटिक हार्ट डिजीज है, ठीक है। और संपूरक आहार है, पूरक आहार है, क्वास्कियोर है, मरासमस है, स्टर्लिंग है एवं क्लटरिंग है। उसके बाद मेनिंज, ये तो हो ही गया ऊपर में। तो इस प्रकार से जो भी मेरे डियर है, मैंने आपको इसमें जो डिफरेंस दिया है इस डिफरेंस को भी अच्छे से कर लीजिएगा। और एक क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिप तो ऊपर हो ही गया, उसका भी पूछ सकता है अंतर। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जो भी लोग हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जो है जाकर लिंक पर क्लिक करके कभी भी कहीं भी रहिए, 2 महीने के बाद भी, एग्ज़ाम के समय भी आप आराम से क्वेश्चन को, लिंक को ओपन करके nursingyan.com पर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्यूबी एंड डिफिनीशन वाले में आप आराम से इस क्वेश्चन को कभी भी देख सकते हो, ठीक है। मोबाइल में रहकर और मोबाइल में ढूंढने की टेंशन समाप्त है, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग ज्ञान आपके लिए हमेशा सोचता है, ठीक है। तो चलिए, बाकी जो लोगों का इनका आंसर चाहिए तो आंसर के लिए आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट आपका प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। प्लेलिस्ट जो है आपका बना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा चाइल्ड हेल्थ, ठीक है।
चाइल्ड हेल्थ करके लिखा है, बना है चाइल्ड हेल्थ का प्लेलिस्ट, वहाँ चाइल्ड हेल्थ 2022 से 23 का ओपन करिएगा। उसमें आपको जितना भी वीडियो मैंने पढ़ाया है उस सब के डिस्क्रिप्शन में PDF मिलेगा और सब का आंसर वहाँ से मिल जाएगा। बाकी देखते हैं थोड़ा, जब हम सभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबका क्वेश्चन दे देते हैं तो फिर कोशिश करते हैं जो है nursingyan.com पर ही सारा का नोट्स जो है आपको दे दे। बाकी दे भी रहे, जाकर देख लीजिए, नोट्स आपके डले भी रहे हैं nursingyan.com पर, तो आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी अभी कंप्लीट नहीं डाला है, कुछ ही डाला है, तो जाके आप लोग पढ़िए जितना डाला है, बाकी धीरे धीरे डलेगा तो पढ़ते रहिएगा nursingyan.com पर। ठीक है, nursingyan.com पर वही नोट्स डाले जाते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया, इसी का आंसर वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी चलिए धीरे धीरे सब डल जाएगा, एक आध महीना में आपका कंप्लीट डल जाएगा nursingyan.com पर। तब तक आप वीडियो में जो PDF है उससे पढ़िए। ठीक है, डल जाएगा, बता देंगे। तब तक मिल देंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए। हाँ, एक क्वेश्चन और छूट गया, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और कहने का मतलब है कि आपके एग्ज़ाम में जैसे जैसे 5 बीमारी दे देगा, ठीक है, 5 बीमारी दे देगा, कहेगा कि इसके जो है 3-3 लक्षण लिखे, ठीक है, 3-3 सिम्टम्स लिखे, या फिर 3-3 जो है इसके कारण लिखे। कोई भी कारण, लक्षण या जटिलता, 3 को क्वेश्चन आपको 5-6 बीमारी दे देगा, कहेगा कि इसका 3-3 जो है जटिलता लिखे, या फिर कारण लिखे, या फिर लक्षण लिखे। जटिलता, कारण, लक्षण कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, और 5 बीमारी का 3-3 जो है आपको जटिलता लिखिए या लक्षण लिखिए, या फिर जो है आप उसके कारण लिखिए। ठीक है, कुछ भी पूछेगा आपको सबका जो है लिखना पड़ेगा। तो ये कब लिखेंगे, जब आप उसको डिटेल से पढ़े रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो मैंने ऊपर बताया उसी में से आपको कारण, लक्षण या जटिलता पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। लेकिन आपको डिटेल से पढ़िएगा कि क्या कारण होता है, क्या लक्षण होता है, क्या जटिलता होता है, तब ना आप लिख पाइएगा। अलग से भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो कि 5 नंबर और 10 नंबर में होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि विभिन्न बीमारी दे देगा, कहेगा कि इसका लक्षण बताइए, कह देगा कि इसका कारण बताइए। ठीक है, तो आपको जो है बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो या कह देगा कि जटिलता बताइए 2-2, तो सबका जटिलता भी बताना पड़ेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको आप कैसे पढ़ते। हल्के में पढ़िएगा तो अंदर से पूछ देगा तो मुँह बांध दीजिएगा, कहिएगा जा आप तो पढ़ेबे नहीं किए हैं। लेकिन माय डियर, मैं सब पढ़ा चुका हूँ, बस आपको ध्यान में रखकर इसको करना है अच्छे से। ठीक है, बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।